कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बना पाओगे। पहली बार योगी ने किया सबसे बड़ा ऐलान। ये सिर्फ बयान नहीं, सीधी चेतावनी है। और ये चेतावनी दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिनकी आवाज अब सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं रही बल्कि बंगाल तक गूंज रही है। ये वही योगी हैं जिन्होंने रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा हकीकत में बदल कर दिखाया और अब साफ शब्दों में कह दिया है कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कयामत तक नहीं होगा। योगी का ये ऐलान उस वक्त आया है जब बंगाल में कुछ नेता नई बाबरी मस्जिद बनाने की बातें कर रहे हैं और माहौल को फिर से बांटने की कोशिश हो रही है। योगी ने सीधा संदेश दिया है कि जो लोग कयामत के दिन का सपना दिखा रहे हैं वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने साफ कहा कि सनातन कमजोर हुआ तो देश कमजोर होगा और अगर देश कमजोर हुआ तो अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में भावुक होकर वो दौर याद किया जब राम भक्तों पर लाठियां बरसी थीं, जब कार सेवकों का खून बहा था, जब आस्था को कुचलने की कोशिश हुई थी। योगी ने कहा कि उन्होंने वो सब बहुत करीब से देखा है, महसूस किया है और यही कारण है कि उनके फैसलों में नरमी नहीं होती। उनके हर कदम के पीछे अनुभव है, संघर्ष है और हिंदू समाज की एकता का संकल्प है। उन्होंने साफ कहा कि जाति, क्षेत्र, भाषा के नाम पर बांटने वालों से सावधान रहो, क्योंकि जब हिंदू बंटता है तो कटने के रास्ते खुल जाते हैं। उन्होंने खास तौर पर दलित हिंदुओं का जिक्र किया और कहा कि बंगाल और बांग्लादेश में सबसे ज्यादा अत्याचार उन्हीं पर हो रहे हैं, लेकिन तथाकथित सेक्युलर गैंग खामोश है, मानव अधिकार की बात करने वाले संगठन मौन हैं और कुछ चुनिंदा हिंदू संगठनों को छोड़ दें तो कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। योगी ने बांग्लादेश का मुद्दा उठाते हुए कहा कि वहां रोज हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन यहां के जातिवादी नेता चुप हैं क्योंकि मरने वाला हिंदू है। उन्होंने देश भर के हिंदुओं से अपील की कि किसी के बहकावे में मत आओ, ये लोग तुम्हें जाति के नाम पर बांटकर कमजोर करना चाहते हैं। बंगाल की राजनीति पर सीधा वार करते हुए योगी ने संकेत दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो वहां भी जाएंगे और मुकाबला करेंगे। कहा जा रहा है कि बंगाल में नई बाबरी की बात करने वाले नेताओं को बाहरी कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन मिल रहा है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि बीजेपी के अंदर खींचतान चल रही है। यूजीसी विवाद और जातिगत राजनीति ने माहौल बदला है, लेकिन योगी का फोकस साफ है, हिंदुओं को एकजुट करना। उन्होंने साफ कहा कि सनातन की रक्षा ही राष्ट्र की रक्षा है और जो लोग इसे कमजोर करेंगे उन्हें जनता जवाब देगी। बिहार की जीत का जिक्र करते हुए समर्थक कहते हैं कि जहां योगी का असर पड़ता है वहां समीकरण बदल जाते हैं। असम में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख और यूपी में अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई का उदाहरण देते हुए योगी ने संकेत दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों न हो। उन्होंने ये भी दोहराया कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का इंतजार है और ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है। ये सिर्फ जमीन का नहीं, पहचान और सम्मान का सवाल है। अब सवाल यह है कि क्या योगी का ये आक्रामक रुख देश की राजनीति को नया मोड़ देगा? क्या बंगाल में भी इसका असर दिखेगा या विरोधी इसे ध्रुवीकरण कहकर घेरेंगे? लेकिन एक बात साफ है, योगी ने संदेश दे दिया है कि बाबरी का पुनर्निर्माण असंभव है और जो लोग कयामत का सपना दिखा रहे हैं उन्हें जमीनी हकीकत समझनी होगी। अब फैसला जनता के हाथ में है कि वो बंटवारे की राजनीति चुनेगी या एकजुट शक्ति का रास्ता अपनाएगी। दोस्तों, आपके हिसाब से बाबरी मस्जिद बनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।